अब आपने पूछा कि शरणागति कब मानी जाएगी? जैसे जल से अलग करने पर मछली मर जाती है, ऐसे ही भक्त को भगवान की याद न आए तो उसे मरा हुआ मान लेना चाहिए अपने आप को। जो भगवान में ही डूबा रहे, जो गुरु का शिष्य है, जो गुरु में ही डूबा रहे, इसी को शरणागति कहते हैं। अब आपने पूछा कि शरणागति अगर ले ली तो परिणाम क्या होगा? अच्छा ही होगा, बुरा थोड़ी होगा ठटरी के बरे। परिणाम तो अच्छा ही होगा। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो। देखो, शरणागति लेने से भीतर की सफाई होती। कहां की है? बोलो। तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? कुछ माताएं तो ऐसी बैठी जैसे घर से लड़के आई हो गए। अच्छा सुन नहीं। हाँ, शरणागति से कहां की सफाई होती है? मन की, अंदर की सफाई होती है। अंदर की सफाई, जो अंदर होगा वही तो बाहर होगा। तो मूली के पराठे खाओ, मूली के पराठे भी मूली के, सलाद में भी मूली, रोटी भी मूली की। फिर तुम जिसके भी अरे भगवान, लगता है आज तुम मूली खाया है। तो जहां से भी गैस निकलेगी मूली की ही निकलेगी। तुम कितनी भी कोशिश करो कि गैस नहीं निकलनी चाहिए, अगर कहीं और से नहीं तो मुंह से जरूर निकलेगी। और तुम मुंह में भी बंद कर लो कि डकार नहीं आनी चाहिए, तो नाक से जरूर मूली निकलेगी। तो जो भीतर होगा वही तो बाहर आएगा। मूली भीतर होगी तो बाहर आएगी, है? लहसुन भीतर होगा तो बाहर निकलेगा, स्वाभाविक है। जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। इसलिए शरणागति क्या करती है? भीतर की सफाई करती है, मन को साफ करती है। और हमने आपको परसों बताया था, आहा, रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, निर्मल मैंने जैन सो मोहि पाया। निर्मल गाइए, सो मोहि पाया। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। भगवान को निर्मल मन बड़ा ही प्रिय है, पर जो अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। एक आदमी था दिल्ली का, उसके घर पर मेहमान आने थे, मेहमान। पर जो मेहमान आने थे वो बड़े खतरनाक थे, क्योंकि अमीर तो थे पर उनकी नाक बड़ी थी, नाक बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी थी कि लोग उनके चेहरे में सिर्फ नाक ही दिखती थी, आंखें दिखती नहीं। तो जिनके घर आने थे उनका बच्चा बड़ा चंचल था। उन्हें लगा कि ये घर आए और कहीं बच्चा नाक पकड़ के बोले, अंकल अंकल ये नाक इतनी बड़ी क्यों है, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने 3 दिन बच्चे को ट्रेनिंग दी। सुनो, मेहमान आने वाले हैं, उनसे कोई बड़ा काम करवाना है, तुम सब कुछ बोलना, सब कुछ देखना, पर खबरदार अगर उनकी नाक की तरफ देखा, नाक की तरफ मत देखना। और 3 दिन लगातार ट्रेनिंग दी। मेहमान आए और अपने समय के अनुसार वो आए, और सच में उनकी नाक बड़ी थी।
अब माता पिता को वही टेंशन, क्योंकि वो नाराज हो जाते थे, अगर कोई उनकी नाक की चर्चा करे तो नाराज हो जाते। 3 दिन बच्चे को समझाया, जैसे ही मेहमान बैठे बच्चा और कुछ ना देखे, एक टक केवल नाक ही देखे। अब बच्चे तो बच्चे ही है, उन्हें कितना भी समझा लो, अब समझाते ना तो शायद ना देखते, पर बच्चे को 3 दिन लगातार समझाया, नाक मत देखना, वो नाक ही को देखे, गौर से पर बोले कुछ ना। अब पत्नी की दिमाग टेंशन, पति का दिमाग टेंशन, कहीं ये नाक के लिए कुछ बोल ना दे, काम ना बिगड़ जाए। बड़ मन में आए कि जैसे ही ये मेहमान जाए सबसे पहले इसकी कुटाई करनी। हमने कहा था नाक मत देखना, ये एकदम नाक ही देख रहा, नाक ही देख रहा। भोजन करवाए, सब कुछ हुआ, शाम हो गई, चाय पिलाने के लिए चाय लेकर के आई। अंतिम चाय, मेहमान जाने ही वाले थे, लेकिन बच्चे की तरफ देखें, पति भी नाराज हो गए, पत्नी भी नाराज हो गए कि हमने रोका था नाक मत देखना, पर नाक ही नाक की चर्चा चलती रही। तो जैसे ही कप रखा चाय का, धीरे से बोली, भाई साहब आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल दें? आपकी नाक में कितनी शक्कर, क्योंकि 3 दिन से लगातार नाक ही नाक, तो जो भीतर होगा वही बाहर निकलेगा। कितनी भी कोशिश करो, जो अंदर रहता है वो बाहर निकल ही आता है। उसी प्रकार दिल्ली के पागलों, अगर तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति बैठेगी तो बाहर भगवान के भजन ही निकलेंगे। हम जैसे हमारे हंसमुख बाबा हैं, इनके भीतर केवल फिल्मी गीत का टेप रिकॉर्डर है, तो कोई कितनी भी कोशिश करे, हम महाराज जी को माइक दे, हाँ महाराज भजन सुनाओ, चौपाई सुनाओ, ये तुरंत चौपाई सुनाएंगे। 100 साल नहले, बताओ ये चौपाई है, क्योंकि इनके भीतर केवल गाने ही भरे हैं और कोई रिकॉर्डर है ही नहीं है। तो जो भीतर होगा वही तो बाहर आएगा, अंदर का ही बाहर आता है। इसलिए मेरे पागलों, राम अवतार शर्मा, तुमने पूछा शरणागति क्या है? शरणागति मन को क्लीन करने वाली व्यवस्था है। जो शरणागति ले लेता है उसके अंदर भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति बैठ जाती है। वो अंदर भक्ति बैठते ही वो भक्ति बाहर भी दिखाई देने लगती है। इसलिए शरणागति बड़ा शब्द है। बोलो सीताराम।